नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा अपर निजी सचिव 2023 के आशुलिपि कौशल और टंकण परीक्षा के बारे में, जो कि कल से शुरू होने वाली। ठीक है, तो क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, परीक्षा क्या कैसे आपको करना है वहाँ पर। ठीक है, टाइपिंग के बारे में कुछ जानकारी, जो आयोग का कहना है कि आप दोबारा भी टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट हैंड का मैटर क्या कुछ कैसा होने वाला है, कहाँ के लोग मैटर बोल रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में, और भी जो कुछ आपके जानने लायक चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों पर बातचीत करूँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, अच्छा, पहले ये एक प्रचार है तकरीबन 2 मिनट का, तो जिसके लिए उपयोगी है वो अपना सुन लें। ठीक है, फिर बाकी इसके 2 मिनट बाद से आपकी असली वाली वीडियो शुरू होगी। ठीक, अच्छा, आप लोग जान ही रहे हैं कि इसी साल के आखिरी तक में आरओ एआरओ और पीसीएस की परीक्षा हो जानी है। ठीक है, तो अभी भी आप लोग पास पर्याप्त समय है, तो इसके लिए आप लोग फिजिक्स वाला कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स वाला इतनी समय अपना प्रतिज्ञा दिवस मना रहा है, जिसमें ये उत्तर प्रदेश की पीसीएस और आरओ एआरओ इस परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। तो इसके लिए कोर्स लेकर के आए हुए हैं, जिसमें आपको 80% तक की छूट मिल रही है। ठीक है, इसी तरीके बिहार पीसीएस की भी तैयारी करवा रहे हैं ये, उसमें ये 76% तक की छूट दे रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ एआरओ की बात करूँ तो इनका बैच है संयुक्त 2.0 बैच। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा यूपी पीसीएस प्रीलिम 2024 और आरओ एआरओ प्रीलिम 2023। ठीक है, इसकी तैयारी करा रहे हैं ये 1499 रुपये मात्र। ठीक है, दूसरा बैच है इनका सक्षम 2.0 यूपी पीएससी 2025 फाउंडेशन बैच। अभी से अगर आप लोग पीसीएस 2025 की तैयारी करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हैं 3999 रुपये में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम वालों के लिए। ठीक है, फिर है प्रथम यूपी पीएससी 2025 फाउंडेशन बैच केवल और केवल हिंदी माध्यम वालों के लिए, ये भी वही 3999 रुपये में। ठीक, फिर इनका अंतिम बैच है यूपी पीएससी 2024 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच, इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों वालों के लिए। ठीक है, 2999 रुपये में। तो जो आप करना चाहते हो तैयारी पीसीएस या फिर आरओ आरओ तो वो कर सकते हैं। तो ये बात हो गया यूपी पीएससी की परीक्षाओं की। इसी तरीके बिहार पीसीएस की भी तैयारी करवा रहे हैं, जैसे कि यूनिटी 17th बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम वालों के लिए 2999 मात्र में। फिर है कि यशवी 17वीं बीपीएससी एकीकृत बैच हिंदी माध्यम वालों के लिए केवल। ठीक है, 2999। फिर है आक्रोश बैच 17वीं बीपीएससी इंग्लिश हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम वालों के लिए 1499 रुपये में। और फिर अंतिम बैच है इनका ऊर्जा बैच 17वीं बीपीएससी केवल और केवल हिंदी माध्यम वालों के लिए 1499 रुपये में। तो ज़्यादा समय तक इनका ये ऑफर नहीं रहेगा, तो आप लोग अभी से इनसे जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आपको कुछ अतिरिक्त छूट चाहिए तो ये आपकी स्क्रीन पर मेरा कोड है DK500, इस कोड का आप लोग इस्तेमाल करिएगा तो 500 की और छूट मिल जाएगी। ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ जा करके इनकी वेबसाइट या ऐप डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो आइए अपने असली वीडियो की तरफ। तो ये है कि कल से आपकी परीक्षा शुरू हो रही। ठीक है, और ये है कि आयोग का कहना है आपको परीक्षा के तकरीबन 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना है। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी हो सके सुबह 6-7 बजे हर हाल में वहां पहुंच जाइएगा। एक बार में तकरीबन 150-200 फिर 250 लोग को एक बार में बुला रहे हैं। ठीक है, एक पाली में, तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं, कुछ ज़्यादा तामझाम भी नहीं, दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आप लोग चाहे रेलगाड़ी जरिए जा रहे हो तो वहीं चारबाग लखनऊ से चारबाग स्टेशन से वहाँ से होते हुए सीधे कहिए कि हमको अलीगंज जाना है, सरकारी ITI कॉलेज। ठीक है, ये हो गया। और बाकी आप लोग अपने साधन से बस वगैरह से जा रहे हो तो बता दीजिए कि हाँ हमको वहीं अलीगंज जाना है, ITI कॉलेज। ठीक है, सरकारी वाला, सरकारी ध्यान रखिएगा। ठीक, ये हो गया। तो अपना सही समय पहुंच जाइएगा, जितनी जल्दी हो सके पहले ही। ठीक है, ये हो गया। तो कुछ जो ज़रूरी चीज़ें वो बता दे रहा हूँ, बाकी आप समझदार ही हैं। तो देखिए, आपको 2 फोटो साथ में ले जानी है। ठीक है, 2 फोटो ले जानी है, और कोई भी एक ID प्रूफ हो गया, उसकी एक फ़ोटो कॉपी करा लीजिएगा, ID प्रूफ की, आधार कार्ड या जो कुछ भी हो, अपना अपने तरफ से सारी चीज़ें तैयार रखिएगा। ठीक, ये हो गया। आपके प्रवेश पत्र में 2 कागज़ हैं। ठीक है, एक शुरू का जो ऊपर आपका लिखा है कि हाँ ये परीक्षा केंद्र प्लान ढमा का ऐसा सा, और दूसरा वाला एक कागज़ ये है कि जिसमें आपको वो अपनी फ़ोटो लगानी है, तो उसको घर से ही फ़ोटो चिपका के ले जानी है। ठीक है, पहले से उसमें एक फ़ोटो लगानी है और 2 अलग से लेके जानी है, तो 3 फोटो हो गई। 2 अलग से इसलिए ले जा रहे हैं, मान लो फोटो तो नहीं साफ आई, कहीं वो अपना मिलान उलान करते हैं तो नहीं आई, तो आप वहाँ लगा सकते हो, तो इसलिए 2 ठो अलग से ले जाइएगा और एक उसी में पहले से चिपका के ले जाइएगा। ठीक है, लिए रहेगा अपने साथ। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। पहले आपकी हिंदी आशुलिपि वाली परीक्षा होगी। ठीक है, समझते चलिएगा, पहले वो होगी, उसके बाद फिर आपकी टाइपिंग वाली परीक्षा होगी। ठीक है, ये हो गया। तो आप चाहे पेन से लिखिए, पेंसिल से लिखिए। ठीक, किसी से भी लिख सकते हैं, अपना रबड़ ले जाइए, कटर ले जाइएगा, ब्लेड ले जाइएगा। ठीक है, कुछ भी ले जाइए, सारी चीज़ें मतलब अनुमति है, कुछ ले जाने की मनाही नहीं है, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये हो गया।
एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि जो आपकी शॉर्ट हैंड वाली कॉपी रहेगी जिसमें आप शॉर्ट हैंड लिखेंगे, तो जैसे मान लो कहीं कठिन शब्द आया, फिर पढ़ते समय आपको लगे कि हाँ चलो हम इसकी हिंदी या ऊपर बना लेते हैं, तो पेंसिल जरूर ले जाना है साथ में। अगर कहीं लगे तो ऊपर हिंदी बना के उसकी, ठीक है, अपने समझने के लिए, फिर बाद में उसको मिटा जरूर दीजिएगा। उसमें कुछ हिंदी लिखा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो कठिन लगे उसको अपना ऊपर लिख करके अपनी सहूलियत के हिसाब से जब उसको जमा करने लगेगा तो उसको मिटा दीजिएगा, ये ध्यान से। तो आप लोग जो पेन से भी लिखते हो तो भी पेंसिल जरूर ले जाएं, ठीक है। ये हो गया। आपको शॉर्ट हैंड की कॉपी दी जाएगी, तकरीबन 7 8 9 पन्ना ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ घर पे लिखते हो वही वाली कॉपियाँ रहेगी, ठीक है। स्टेपलर करके वो बाकायदा देंगे, या ऊपर कवर ओवर कुछ लगा रहेगा उनका, जो भी रहेगा, ठीक है। उसमें आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है, ठीक है। परीक्षा खत्म होने के बाद ये सारी चीज़ आपको जमा कर देनी, कहने मतलब शायद ऐसा कुछ है कि वो उसका प्रिंट भी निकलवा रहे हैं, शायद जो मतलब प्रवेश पत्र में लिखा उस हिसाब बता रहा हूँ, शायद उसका प्रिंट भी निकलवा के आपको फिर आपके सामने हस्ताक्षर करा करके वो जमा भी कर लेंगे, ठीक है। टाइपिंग आपकी पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर पर हो रही है, ठीक है, चाहे शॉर्ट हैंड वाली टाइपिंग हो या फिर वो अलग से वाली। उसी में आपको विकल्प देंगे फॉन्ट बदलने का, ठीक है। चाहे इन स्क्रिप्ट कर लीजिएगा जो उससे हो, और बाकी जो लोग कृति देव वाले हों तो वो लोग अपना उससे कर सकते हैं। अनुवाद करने के लिए आपको पूरा 1 घंटा दे रहे हैं, ठीक है। आराम से बेफिक्र होकर के पूरा समय आपको अच्छे से पूरी तालीनता से मन लगाकर उसका अनुवाद करिएगा, ठीक है। हिंदी की बिंदी का विशेष ध्यान दीजिएगा। अपनी हिंदी की वर्तनी इतनी शुद्ध रखिए कहीं मतलब कोई गलती ना हो उसमें, ठीक। गलती से ध्यान आया कि ऐसा कुछ है कि शायद 5% तक की मतलब गलतियां वो उसके अंक काटेंगे, 20 उसके आसपास तक काटेंगे, बाकी कुछ स्पष्ट नहीं है तो अपने से मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूं। लेकिन जैसे बाकी परीक्षाओं में होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से बता रहा हूं कि 20 गलतियों तक आपके अंक कटने की मतलब संभावना है। बाकी अगर कुछ और नियम ये करते हैं तो बाद में पता चलेगा, खैर, ठीक है। तो अभी तक तो फिलहाल यही है, आप यही मान चलो कि गलती कम से कम करना। अब ऐसा भी नहीं है कि सब एकदम हूबहू छाप दें, हाँ वो अलग बात है, किसी को मैटर मिल चुका हो तो खैर ठीक है, तो वो तो पूरा पूरा दम छाप देगा। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि गलती आपकी बहुत ही कम हो, बहुत ही कम, 10 के अंदर ही करिएगा। पार के तो फिर अनुमान छोड़, तब तो फिर आप कहानी छोड़ दीजिए। जितनी कम से कम हो सके, 1 घंटे का समय दिया जा रहा है, 80 या फिर 85 की स्पीड से आपको मैटर बोलेंगे, आराम से कहानीदार उसको सुनते चलिएगा, दिमाग में बिठाते चलिएगा। कहीं कुछ उटपटांग या कठिन शब्द आए तो दिमाग में रख लेना कि हाँ यार यहाँ पर ये ऐसा कुछ आया था, ये है। आउटलाइन उसकी कुछ उस हिसाब से बनाना कि आपको पकड़ में वो चीज़ आ जाए। या फिर कुछ बहुत ही कठिन आ गया, क्लिष्ट कोई शब्द हो गया, ठीक है, तो तुरंत उसको हिंदी में या फिर इंग्लिश में रहे तो कोशिश करो उसको वैसे ही लिख लेना, हिंदी में ही लिख लेना। या फिर इंग्लिश से कोई अजीब शब्द है या इंग्लिश आ भी गया तो आप उसको शॉर्ट हैंड नहीं बना पाए, ठीक है, तो उसको ऐसा करना कुछ कि शुरू के 2 4 6 अक्षर उसका अंग्रेजी में लिख लेना अच्छे से अपने समझने के लिए, ठीक है। जिनको ज़्यादा दिक्कत हो तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो हिंदी में भी लिख सकते हो उस 1 2 शब्द को, या इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो ये अपने हिसाब से आप लोग करके चलिएगा। 5 मिनट आपको शॉर्ट हैंड बोलेंगे, ठीक है, फिर वो आपको लैब में भेज देंगे, कृति देव वाले उधर जाओ या फिर स्क्रिप्ट वाले उधर जाओ, मतलब सॉफ्टवेयर से खैर बदलना है, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग को लैब में भेज देंगे। अब उसी आते जाते समय में आप उसको अपना पढ़ लीजिएगा, वो एक अलग से समय मिल गया, और साथ ही साथ आपको 1 घंटा तो मिल ही रहा है। अब चाहे वो आप पढ़ो वही में या पूरी टाइपिंग करो, ठीक है, लेकिन मन लगा करके उसको एक बार मैटर खत्म होते ही कोशिश शुरू कर देना कि हाँ उसको पढ़ने लगना, कहाँ क्या कैसे है, ताकि दिमाग में छपा रहे वो चीज़। कहानीदार सुनिएगा, ठीक है, जो कुछ भी बोला जा रहा है साफ साफ सुनिएगा। आवाज़ में कुछ खरखराहट हो, ना समझ में आ रही कुछ दिक्कत हो तो टोक देना शुरू में। वो एक डेमो बोलेंगे आपको 2 मिनट का 1 मिनट का, जो कुछ भी होगा, आवाज़ उनकी सही ना लगे, बोलने का ढंग ना सही हो तो टोक देना, डरना नहीं है, ठीक है। एकजुटता बनाए रखना, कहीं कुछ दिक्कत हो तुरंत बोल देना। एसएससी वाला तामझाम नहीं चलेगा कि ना ना आपको डरा धमका के नहीं नहीं अब दोबारा नहीं होगा। 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, कहीं कुछ भी हो इधर उधर तो चुपचाप आपत्ति कर दीजिएगा सीधे, ठीक है। शॉर्ट हैंड वाली टाइपिंग 1 घंटे की होगी, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर आपका बंद हो जाएगा 1 घंटे बाद, ठीक है, आप कुछ कर नहीं सकते। इसी तरीके जो आपकी अलग से टाइपिंग होगी वो भी केवल और केवल 5 मिनट की होगी, ठीक है, तो वो भी 5 मिनट बाद बंद हो जाएगी टाइपिंग, उसको भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं फिर। और जो अलग से टाइपिंग आपकी हो रही है उसमें केवल और केवल 125 शब्द ही होंगे, यानी कि कम से कम 25 की अगर आप गति से करोगे तो भी आप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 5 मिनट के पहले वो 125 शब्द पूरी टाइपिंग कर ले रहे हो तो आप फिर से एक काम करना, जहां आपकी वो टाइपिंग खत्म हो रही हो आप ये पूछ लेना इंटर मार्क या कैसे हो। देखो जो कुछ समझना हो आप परीक्षा शुरू होने के पहले पूछ लेना कि क्या हमें पैराग्राफ लगाना है, क्या टैब का इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ आप लोग पूछ लेना, शुरू से ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आपकी साधारण वाली टाइपिंग जो अलग से होने वाली है वो आपकी जब खत्म हो जाए 5 मिनट पहले आपको लगे कि हाँ 3 4 मिनट में आपने खत्म कर दिया पीट पाट के, तो आप दोबारा से उसको शुरू कर देना। कहने मतलब आपको अपने से नहीं सबमिट करना है, सुनते जाइएगा, 5 मिनट पूरा भरपूर लेना है।
आपने मान लो 3 मिनट 4 मिनट में टाइपिंग कर ली एक बार, ठीक है, 125 शब्द पूरे आपने लिख दिए। आप दोबारा फिर से शुरू कर देना ऊपर से ही, ठीक है, फिर शुरू कर देना। वो जब 5 मिनट पूरा हो जाएगा, 1 1.5 2 मिनट जब भी हो जाएगा पूरा, वो अपने आप सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जरूर आप ध्यान रखिएगा। इसका कुछ जहाँ तक जो मुझे मतलब किसी ने बताया था, ये है कि जैसे मान लो आप कुछ गलती करते हो, ऊपर वाली पंक्ति में आपने कहीं कुछ छोड़ दिया, कुछ गलती कर दी है, तो आप दोबारा जब नीचे कर रहे हो ना, तो वो वहाँ नहीं गिनते हैं फिर। तो थोड़ा ऐसा कुछ तालमेल है, ठीक है, तामझाम है। तो अब दोबारा देखो करा रहे हैं तो कुछ तो बात होगी, वरना वो तो ये भी कह सकते हैं ना, टाइपिंग हो जाए तो आप तुरंत सबमिट कर सकते हो, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा नहीं है। उनका ये कहना है कि आप दोबारा कर सकते हो। तो जरूर ध्यान दीजिए आप लोग अच्छे से। अगर ऊपर कुछ कमी रह जाती है तो नीचे वाले में अच्छे से करिए। पहली बात तो कोशिश करो यार, 5 मिनट का समय है, 125 शब्द है, ये अच्छे से करो, एक ही बार में निपट जाए, और दोबारा आप लोग फिर से कर लो, ठीक है, ये जरूर करना। बैक स्पेस पूरी तरीके से काम कर रहा है, कहीं पर भी गलती होती है तो आप वहां पर क्लिक करके उसको मिटा सकते हो, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना आप लोग। मान लो टाइपिंग करते समय कहीं कोई शब्द छूट गया, फिर कुछ गलत हो गया, फिर मतलब पंक्ति ही पूरी भुला गई, तो स्क्रीन पर कुछ एरर शो होगा, आयोग का कहना है, ठीक है, 0 या फिर वो कट्टम पुट्टम वाला निशान, कृति देव वालों को शायद 0 ऐसा करके एरर शो होगा, और वहीं उसी जगह पर, ठीक है, जहां आप टाइप कर रहे हो उसी बगल में 0 लिख जाएगा। अब लाल लाल लिखेगा या फिर कैसे, वो तो वहीं पता चलेगा, तो वो एरर हो जाएगा। और दूसरा एक क्रॉस करके एरर आएगा, वो इन स्क्रिप्ट वालों के लिए। तो आप लोग ये ध्यान रखना, जब तक वो ठीक नहीं करोगे एरर बना रहेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब पता नहीं हाईलाइट है या नहीं है, लेकिन एरर शो हो रहा है तो आप समझ जाना कि आपने यहाँ कुछ गलत लिखा है, उसको सुधार करके तभी आगे बढ़ना। जब तक आप लोग ठीक नहीं करोगे वो हटेगा नहीं एरर, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप पता चले आपने उसको गलत कर दिया, आगे वाला करे पड़े हो, तो क्या पता वो भी सारा एरर ना आ जाए। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप लोग पूछ लीजिएगा, और जैसे स्क्रीन पर कुछ एरर आए कि हाँ गया गलत हो गया, 0 या क्रॉस बन के आ रहा है, तुरंत बैक स्पेस लेकर के उसको सुधार जरूर दीजिएगा, ठीक है। इनका ये कहना है कि कुछ कीबोर्ड की बटनें मतलब कि डिसेबल रहेंगी, वो काम नहीं करेंगी, लेकिन कृति देव के कुछ विशेष शब्द होते हैं जो मतलब कोड से बनते हैं। इन स्क्रिप्ट में भी ऐसा कुछ है, ठीक है, 4 6 8 10 कोड से बनते हैं, तो सारे कोड काम करेंगे, चाहे वो कृति देव वाले हों या फिर इन स्क्रिप्ट वाले, ठीक है। उसके लिए जो आप भी आल्ट करके फिर उधर न्यूमेरिक की जो दबाते हो वो सारे काम करेंगे। डिसेबल कुछ और हैं कि आप आल्ट F4 नहीं दबा सकते हो, आल्ट टैब नहीं दबा सकते हो, या कंट्रोल शिफ्ट वगैरह, ये सब सारी चीज़ें खुराफात वाली चीज़ें नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके टाइप से संबंधित जो चीज़ें हैं, कोड लगाने के लिए जो बटन दबानी है वो सारी काम करेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि मैटर वहाँ कौन आपको बोलेगा। देखिए ITI परीक्षा हो रही है, ठीक है, वहाँ तकरीबन 4 से 6 अनुदेशक रहेंगे, ठीक है, अलग अलग पालियों में अलग अलग लोग बोल रहे हैं। तो ये है कि अब अनुदेशक बोल रहा है तो जाहिर सी बात है उस पद पे है, उसको जानकारी अच्छी खासी है, तो वो 80 शब्द से और ज़्यादा खींचेगा तो 85 पर जाने का मतलब ये होता है कि मान लो कुछ शब्द बड़े आ गए बीच में, या मैटर में कुछ बड़े शब्द हैं, तो वो उसको खींचने चक्कर में और तेज बोलता है, ठीक है, तो आपको लग सकता है कि यार 85 हो गया है, तो वो कम से कम 80 तो आपका रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 85, उसके ऊपर नहीं जाएगा। अब वो एक अलग बात है जो ना लिख पाए तो ये बोले कि हाँ स्पीड ज़्यादा थी, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, एकदम मक्खन तरीके से आयोग परीक्षा लेता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी स्पीड में, बशर्ते ये कि आप उसको ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, ठीक। अब आप लोग किसी कोचिंग चक्कर मत पड़ो, कोई यूट्यूब चक्कर में नहीं, ठीक है। जो आपके यहाँ अखबार आ रहा है और जो मैटर लिखने से आपको खुशी मिलती है कि हाँ यार वहाँ का मैटर अच्छा है, मैं उसको लिख लेता हूँ, तो इतनी समय तक, मतलब जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो रही है, ठीक है, आप दोहराना चाह रहे, जैसे मान लो कल जिसकी हो रही खैर हो जा रही है, अब जब 18 तारीख तक चल रहा है, तो आप लोग जो आसान मैटर हो जिसको आप जानते हो कि हाँ हम इसको लिख लेते हैं, तो केवल वही चीज़ लिखो। अब मान लो आप कुछ नया मैटर उठाना चाह रहे हो, कुछ कठिन नहीं लिख पाए, फिर मन उदास हो जाएगा, अरे यार परीक्षा 4 दिन बाद है, हम तो लिख ही नहीं पा रहे, इतनी गलती। तो अब केवल वही करो, अखबार देख लो, ठीक है, वो हो गया, और जहां से आप मैटर लिखते हो जो पुराना आपका साधन है, ठीक है, उन्हीं सारी चीज़ों से लिखो, जब जिससे आप लोग लिख ले रहे हो, मन खुश रहेगा तो ही अच्छे से लिख पाओगे, सीधी सी बात है। तो ज़्यादा दिन नहीं बचा है, जिनकी कल है तो खैर निपट ही जाएगा, जिनकी आगे होने वाली, तो आप लोग यही काम करो, अखबार देखते रहना हर दिन का, या फिर ये आपकी स्क्रीन पर मेरा टेलीग्राम है @APS दीपक कुशवाहा, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मैं इस पर अखबार का वो संपादकीय वाला भाग डाल दे रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो जनसत्ता हो, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, चारों अखबार का डाल दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको देखते रहिए अब, ठीक है, जिसको लिखना हो लिखे, वरना सब लोग देखते रहिए, जो करंट में कुछ चल रहा है वो, अब बाकी आप पिछला कुछ भी जो लिख रहे हैं लिखते रहिए अपने हिसाब से, ज़्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है, परेशान रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे। एकदम खुशी खुशी परीक्षा दीजिए, निकल जाएगा अच्छे सब कुछ, ठीक है।
बाकी अगर आपको कुछ मुझसे पूछना हो, कुछ और जानना हो, तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है @APS दीपक कुशवाहा। आप सर्च करिएगा, जुड़ जाएगी इससे, फिर मुझसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, ठीक है। तो तो ठीक है, कल आप लोग जब परीक्षा दे के निकलिएगा तो कमेंट करके बताइए किसकी कैसी परीक्षा हुई, ठीक। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।